मैं 22 दिन तक जो है गोरखपुर जेल में योगी आदित्यनाथ के अत्याचार का शिकार होकर रहकर आया। आंदोलन कर रहा था, समाज के लिए आंदोलन कर रहा था, अपने लिए नहीं। मैं कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा था, कोई चोरी चकारी नहीं कर रहा था। और 4 बहुजन मीडिया के चैनल थे। भाई साहब, मुझे एक भी वीडियो दिखाइए, एक भी रील दिखाइए मेरी जो है, जब मैंने इस मैटर को कि मैं 22 दिन तक जेल में रहा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक बार भी अपने मुंह से इस अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने एक भी रील बनाई हो, एक भी वीडियो बनाया हो, बताइए आप मुझे। आप कह रहे हैं कि मैं फेमस होना चाहता हूं। 22 दिन तक अगर मैं समाज के लिए जेल में रह रहा हूं तो मेरा यह हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं समाज से पूछूं कि ये जो जितने भी नेता, बड़े बड़े नाम जिनको आप जानते हैं, बड़े बड़े मीडिया के चैनल जिनको आप जानते हैं, और आपके भाई चंद्रशेखर रावण जी जिनके आप जो गुणगान कर रहे हैं, भक्ति में लिप्त हैं, उन्होंने हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या बहुजन के सामने किताबें पढ़ते हैं, पीएचडी की हुई है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उद्धरण देते हैं कि वहां से रेफरेंस लाएंगे, वहां से रेफरेंस लाएंगे, लेकिन एडवोकेट जय भीम प्रकाश को आपने बहुत कम मौकों पर देखा होगा कि कहीं रेफरेंस दिया हो। तो इंटेलेक्चुअलिटी क्या होती है उसको पहचानने का काम कीजिए। संत कबीर ने आपके सामने कहीं से उदाहरण पेश नहीं किए, कोई रेफरेंस नहीं दिए, कोई वेद पुराण पढ़कर नहीं आए थे उजय, बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे, लेकिन उनकी बातों में मौलिकता थी, इसलिए समाज ने उनको स्वीकार किया। जब आप प्राकृतिक रूप से सच्चाई और ईमानदारी से बात करेंगे, प्राकृतिक बातें होंगी, तो आपको समझ में आने। इस आवारापन को दूर करने का जो काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया, और मान्यवर कांशीराम जी ने गांव गांव जाकर लोगों को कैडराइज किया, क्योंकि जिस वोट की ताकत को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया, उसी वोट की ताकत से भारत की जनता ने बाबा साहेब को चुनाव हरा दिया। ये बात मान्यवर साहब कांशीराम जी अच्छी तरह समझ गए, और वो ये भी समझ गए कि इस वोट की ताकत को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने जो है उस जनता को कैडराइज करने का काम किया। जब तक ये अनुशासित नहीं होंगे कि इन्हें कहां वोट देना चाहिए, इनका इतिहास क्या है, तब तक ये ऐसे ही संसद को आवारा बनाते रहेंगे। तो मैं तो इसीलिए हवाई बात नहीं करता हूं, कभी ये भी नहीं कहता हूं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो कह रहा है वो अल्टीमेट है, वो सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, कभी नहीं। हमेशा कहते हैं हम लोग जो है कि हम जो कह रहे हैं उसकी आप जांच कीजिए, जांच तो कीजिए। ये मानने का काम तो मनुवादियों का काम है। आप अम्बेडकरवादी हो, आपको जो है भगवान बुद्ध का दर्शन दिया है बाबा साहेब ने, और भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप जो है मानकर मेरी सलन में मत ले आना कि किसी ने कह दिया कि भगवान बुद्ध बहुत अच्छे, बहुत बड़े साधु संत हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, वो भगवान हैं, ईश्वर हैं। ये सब सुनकर मेरी शरण में मत चले आना, बल्कि मेरी शरण में आने से पहले मुझसे अपने सारे संदेह मिटाना, सारे प्रश्न करना। जब सारे प्रश्न करके, सारे संदेह मिटाकर अच्छी तरह से मेरा मार्ग समझ में आ जाए, तब मेरी शरण में आना। और जब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें वो मार्ग बताऊंगा, उस पर चलने का तरीका बताऊंगा, और उस मार्ग पर चलकर तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। तो हमारा मार्ग है बाबा साहेब का मार्ग, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मार्ग, और उनका मार्ग है राम मनोहर लोहिया जी का मार्ग। क्योंकि सड़क का आंदोलन जो है, जो लगातार आप लोग कहते हैं, वो राम मनोहर लोहिया जी का स्टेटमेंट जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी लगातार पढ़ते रहते हैं आपके बीच में जो है, तो उनका स्टेटमेंट है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर का जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि जब भी संसद आवारा हो जाए तो हर 5 साल में आपको मैंने जो है वोट का अधिकार दिया है, अपने इस वोट की ताकत से उस संसद का, उस आवारा संसद का आवारापन दूर कर देना। तो न्यूली इलेक्टेड श्री चंद्रशेखर आजाद इज मोर इंटेलेक्चुअल देन भीम प्रकाश। साहब, अंधभक्ति में तो आप कुछ भी कह जाइए, उसकी तो मैं परवाह नहीं करता, और मैं इस मामले में भी घुसना चाहता कि कौन इंटेलेक्चुअल है कौन नहीं है। लेकिन दोनों लोग जो है जिंदा हैं, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल ना हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा आपके बीच में हमेशा जो आप लोग सोचते हैं कि फेमस होने के लिए नहीं, एक बंद कमरे में बस आप आ जाइए और चंद्रशेखर आजाद जी को बैठा लीजिए, रिक्शा मुझे बैठा लीजिए, और वहां पर जो है जांच कर लीजिए ना आप जो है हु इज मोर इंटेलेक्चुअल। पता लग जाएगा आपको जो है कि इंटेलेक्चुअली क्या होती है।
दूसरी बात, लेकिन संविधान आपको जो आप कर रहे हैं उसका अधिकार नहीं देता, और जो हम कर रहे हैं उसको पूरा अधिकार देता है। अब जो संविधान हमें अधिकार देता है, आप चाहते हैं कि उस अधिकार को हमसे छीन लें, और जो आप काम कर रहे हैं जिसकी इजाजत आपको संविधान नहीं देता है, आप चाहते हैं कि वो काम आप करते रहें। आप खुद सोचिए, चंद्रशेखर आजाद जो है सांसद बने हैं, तो इससे हमें दुख नहीं हो रहा है, हमें खुशी ही हो रही है कि जो 131 सांसद हैं उनमें से एक चंद्रशेखर आजाद हैं। बाकी के जो लोगों को हम देखते हैं तो कहीं वो तो एक नंबर के जो है गुलाम हैं दूसरी पार्टियों के। ये कम से कम जो है अपने मिशन मूवमेंट की बात तो करेंगे। तो हमें क्यों दुख कमेंट पढ़ के बताए हैं, और ढेर सारे कमेंट आप जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल जो है चंद्रशेखर रावण जी के अंधभक्त लोग करते हैं। अंधभक्त केवल मोदी जी के नहीं है, हिंदू धर्म में ही नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो पैदाइश है ये हिंदू धर्म की ही पैदाइश है, वहीं से चलकर आ रही है। अगर मैं जो काम कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जो आप मेरे वीडियोस देखते हैं, कभी मैं मेरठ में हूं, कभी बरेली में हूं, और वहां लोगों को 1-1 घंटे का कैडर दे रहा हूं, गला सूख जाता है और गले में कई बार दर्द होने लगता है, लोगों को समझा रहा हूं। इस तरह का एक भी वीडियो आप जो है मुझे भाई चंद्रशेखर रावण जी का आप डालकर दिखा दीजिए, बता दीजिए कि कहां पर जो है कैडर हुआ है। फेमस होना चाह रहा है भाई साहब, अगर मैं फेमस होना चाह रहा होता तो मैंने इतने बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े नाम हैं उनके साथ में कितने मंच सजा किए हैं। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर देखिए कि आज तक किसी के साथ मैंने फोटो खिंचवाकर वहां पे डाला है क्या? मैं अपने और भक्तों, ऐसी भाषा आपने एक व्यक्ति जो कि चीबर ओढ़कर घूमता रहता है उसके मुंह से अक्सर सुनी होगी, किस प्रकार से अंधभक्तों को लताड़ता है। लेकिन मैं यहां पर ऐसी भाषा बिल्कुल इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं बीमारी को और बीमारी की जड़ को अच्छी तरह समझता हूं और बीमारी की जड़ पर काम करना चाहता हूं। तो अभी कुछ दिनों से जो है एनबी न्यूज पर कुछ वीडियोज आप लोग देख रहे होंगे जिसमें थंबनेल कुछ और है और वीडियो का कंटेंट कुछ और है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? और बड़ी ईमानदारी के साथ मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हाँ ऐसा है कि थंबनेल पर जो है कुछ और मटेरियल है और जो उसके कंटेंट है वीडियो के वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी जो दृष्टि है वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, तमाम तरह के विकारों से बाधित है। जो उसको करना चाहिए वो कभी नहीं करता है, जो उसको नहीं करना चाहिए वो बहुत भाग भाग के करता है। राग रंजित और द्वेष रंजित होने की उसकी पुरानी आदत है। बचपन से जब वो पैदा हुआ और अब तक जो जीवन जी रहा है, सारा जीवन जो है उसका राग रंजित और द्वेष रंजित है। इसी से बना हुआ है, राग से और द्वेष से ही उसके चित्त का निर्माण हुआ है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब बहुत अच्छा वीडियो बनाया जाए, उस कंटेंट में जो है बहुत नॉलेज हो, लेकिन वीडियो सिंपल हो। जैसे कि वीडियो जो कंटेंट मेकर्स होते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से कंटेंट बनाते हैं, बड़े बड़े नाम आपने देखे हैं। अभी ध्रुव राठी के वीडियो काफी मिलियंस पे चलते हैं, लेकिन वो बनाने का तरीका जो है वो आपको जो है राग पैदा करता है आपके अंदर, इसलिए आप उसको लगातार देखते रहते हैं। नॉलेज प्लस राग, दो चीजें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स जो है बड़ा, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स बेसिकली जिनके ऊपर जो है बहुत जिम्मेदारी है, सामाजिक काम भी करना है, धार्मिक काम करना है, राजनीतिक विश्लेषण भी करना है, समाज के बीच में कैडर भी करना है, वकालत भी करनी है, और फिर आपके लिए ये वीडियो बनाने हैं, वीडियोस फिर आपके लिए लगाने भी हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। इस काम को करने में हम 24 घंटे लगे रहते हैं, तब जाकर आप तक ये काम पहुंच पाता है। लेकिन आपकी तवज्जो कितनी है? वो जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कि थंबनेल पर जो है जो आपको दिखाया गया है वो दिखाया गया है जो ट्रेंड कर रहा है। अभी आदरणीय, माननीय, सम्माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जो है निर्वाचित होकर संसद पहुंचे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगने लगा, जो उनके अंधभक्त हैं, कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश, नीलम बौद्ध ये तो हमेशा चंद्रशेखर की बुराई करते रहे हैं, कभी झांकने का प्रयास नहीं किया, जांच करने का प्रयास नहीं किया
कि वास्तव में चंद्रशेखर की बुराई हो रही है या उनका विश्लेषण हो रहा है। इसी प्रकार से बहन कुमारी मायावती, उनके बारे में भी जब हम विश्लेषण करते हैं, ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं, तो उनके भी अंधभक्त हैं। वो भी आकर जो है इसी प्रकार से जो है कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स ये बताते हैं कि आप जिनकी अंधभक्ति में लिप्त हैं, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। आपके जो कमेंट्स हैं वो उनके चरित्र का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि उनके साथ में कैसे लोग जुड़े हैं। और यदि आपके असभ्य, अमर्यादित कमेंट्स उन पर जो है वो लगाम नहीं लगाते हैं, अगर वो आकर आपको समझाते नहीं है, कैटेगराइज नहीं करते, तो ये उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग कोई पागल नहीं है। हम लोग जब समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज को कभी भी ऐसी अमर्यादित और गलत चीजें जो है, जो कि आपके काम की ना हो, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। लेकिन आपको लगातार जो है बहुत ही जो डिफिकल्ट काम है जिंदगी का, वो करने के लिए कहते हैं कि अपने चित्त को संभालिए, संयम रखिए, राग और द्वेष से बाहर आइए, क्रोध से अपने आप को बचाइए। ये काम मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कमेंट पढ़ के बताता हूं थोड़ा सा जो है तो अच्छा रहेगा। एक है महाशय जो है, जो कि @user UV8CY करके जो है उनका कमेंट आया है। ये कहते हैं कि आप कैसे यूट्यूबर हो, कंटेंट क्या है वीडियो का और उसकी हेडिंग चंद्रशेखर आजाद की बना रहे हो, सोच रहे हो कि चंद्रशेखर के नाम से चैनल की प्रसिद्धि करा ली जाए। बुद्ध ने कहा है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोद कर आप सुखी कैसे हो सकते हो, अपना सुंदर आशियाना कैसे बना सकते हो। बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन महाशय अगर आपने वीडियो में क्या दिखाया है, कंटेंट क्या है, अगर थोड़ा सा विश्लेषण उसका भी कर लिया होता कि वो समाज के लिए कितना काम का है तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन आपको क्या चाहिए था कि चंद्रशेखर आजाद का जो हमने थंबनेल बनाया है उसके पीछे कितनी भीड़ है, वो भीड़ क्या कर रही है, चंद्रशेखर कौन से थाने में जाके धमक गए, कहां पर सड़क पर उतर गए, कहां पर पुलिस वालों धमका रहे हैं। ये सब जो है, जो आपकी जो प्रवृत्ति है, ये देखने की जो है केवल, और उसमें कोई भी समाज के लिए लाभ या कल्याण वाली बात नहीं है। लेकिन कंटेंट्स क्या कह रहे हैं, आपका क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपने जरा सी भी तवज्जो नहीं दी कि जरा सा उसके बारे में विचार कर लेते। चलिए दूसरा एक और कमेंट पढ़ते हैं। एक कमेंट है, तुम लोग कितने गिरे हुए हो, ओ भाई चंद्रशेखर का नाम लेकर व्यू बटोर रहे हो, भाई को गिराने का काम मत करो, तुम लोग को अनसब्सक्राइब करने जा रहा हूं। जय भीम। जय भीम बोल रहे हैं और अनसब्सक्राइब करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप जय भीम बोल रहे हैं और अनसब्सक्राइब करने जा रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा वीडियो का विश्लेषण भी कर लेते कि वीडियो में क्या है क्या नहीं है। और कमेंट पढ़ता हूं। एक और कमेंट है, ये पिछले ही कमेंट करने वाले ने लिखा है, @user OS करके है। तो ये लिख रहे हैं महाशय कि ये फेमस होना चाह रहा है। भाई साहब, अगर मैं फेमस होना चाह रहा होता तो मैंने इतने बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ में कितने मंच सजा किए हैं। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर देखिए कि आज तक किसी के साथ मैंने फोटो खिंचवाकर वहां पे डाला है। क्या मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पर कभी इतने एक्टिव रहता हूं, जो मतलब अपने फोटो शेयर करता रहूं कहीं के भी जो है जाने के, या इस तरह के जो एक्टिविटी चलती हैं आजकल जो है फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर। और मेरे जो वीडियोज होते हैं उनके कंटेंट्स अगर आप पढ़ लें तो शायद आप जो उसी रास्ते पर आ जाएं। लेकिन आपको जो है वीडियो के कंटेंट से, जो समझदारी की बातें हो रही हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं फेमस होना चाहता हूं। अरे भाई, अगर मैं जो काम कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जो आप मेरे वीडियोस देखते हैं, कभी मैं मेरठ में हूं, कभी बरेली में हूं, और वहां लोगों को 1-1 घंटे का कैडर दे रहा हूं, गला सूख जाता है और गले में कई बार दर्द होने लगता है, लोगों को समझा रहा हूं। इस तरह का एक भी वीडियो आप जो है मुझे भाई चंद्रशेखर रावण जी का आप डालकर दिखा दीजिए, बता दीजिए कि कहां पर जो है कैडर हुआ है, कहां पे कैडर दिया है। और मैं 22 दिन तक जो है गोरखपुर जेल में योगी आदित्यनाथ के अत्याचार का शिकार होकर रहकर आया। आंदोलन कर रहा था, समाज के लिए आंदोलन कर रहा था, अपने लिए नहीं। मैं कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा था, कोई चोरी चकारी नहीं कर रहा था। उस आंदोलन में 9 लोग गिरफ्तार हुए, 22 दिन तक जेल में गए, और 4 बहुजन मीडिया के चैनल थे। भाई साहब, मुझे एक भी वीडियो दिखाइए, एक भी रील दिखाइए मेरी जो है, जब मैंने इस मैटर को कि मैं 22 दिन तक जेल में रहा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक बार भी अपने मुंह से इस अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने एक भी रील बनाई हो, एक भी वीडियो बनाया हो, बताइए आप मुझे।
आप कह रहे हैं कि मैं फेमस होना चाहता हूं। 22 दिन तक अगर मैं समाज के लिए जेल में रह रहा हूं तो मेरा यह हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं समाज से पूछूं कि ये जो जितने भी नेता, बड़े बड़े नाम जिनको आप जानते हैं, बड़े बड़े मीडिया के चैनल जिनको आप जानते हैं, और आपके भाई चंद्रशेखर रावण जी जिनके आप जो गुणगान कर रहे हैं, भक्ति में लिप्त हैं, उन्होंने हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या बहुजन मीडिया उनके लिए काम नहीं करती है? चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि एनबी न्यूज जो है उनके बारे में उनकी आलोचना करता है। हालांकि ये बात सच नहीं है, विश्लेषण करना हमारा अधिकार है और विश्लेषण बड़ी ईमानदारी से होता है। आप चैनल पर जाकर देखिए कि कितनी वीडियो जो है चंद्रशेखर रावण जी की डाले हैं, उनके भाषण डाले हैं, और हमने किसकी आलोचना नहीं की है? क्या बीएसपी की आलोचना नहीं की है? बहन कुमारी मायावती जी की आलोचना नहीं की है? सबकी आलोचना करते हैं, जहां पर मौका मिलता है, जैसा विश्लेषण करना होता है वैसा करते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि फेमस होना चाह रहा है, भाई साहब जो हम काम करते हैं उसके कारण जो है लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, और हम लोग जब काम करते हैं जमीन पर काम, भाई चंद्रशेखर सड़क का आंदोलन करते हैं जिसके लिए बाबा साहब ने मना किया आपको, लेकिन हम लोग बाबा साहब का काम करते हैं जमीन पर जाकर, गांव देहात में जाकर, सड़ी गर्मी में, बरसात में, सड़ी बड़ी कड़ी ठंड में, जैसा भी मौसम हो और जहां से बुलावा आता है हम तुरंत जाते हैं। हमारे पास साधन या संसाधन है या नहीं है उसकी परवाह किए बगैर जाते हैं। और जो आप ये फेमस होने का जो एलिगेशन लगा रहे हो, हम लोग आज से काम नहीं कर रहे हैं समाज में, हम लोग कब से काम कर रहे हैं, जाकर जो है सारा सोशल मीडिया पर है, देखिए, जांच कीजिए। और चंद्रशेखर रावण जी कब से काम करना शुरू किए हैं उनको भी देखिए, और क्या काम, दोनों का अगर काम की जांच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या काम हो रहा है। प्रसिद्धि एक अलग चीज है, प्रसिद्धि तो उन लोगों को भी मिल जाती है जो समाज के लिए विपरीत काम करते हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं। प्रसिद्ध तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं, तो क्या इनको जो है सही दिशा में किया गया काम कह सकते हैं? बहुत से लोग जो गुंडे वाले वो भी फेमस है। फेमस होने के लिए जो है जरूरी नहीं है कि यही काम किया जाए। और दूसरे लोग भी मैं देखता हूं कि मतलब चंद्रशेखर रावण के साथ में जो फोटो लगा लगाकर जो है सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं फेमस होने की, वो फेमस होने का काम है। तो और कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखते हैं लोग जो है। एक कमेंट है @हसना कुमार 1866 करके है, ये लिखते हैं, अरे मैडम अपनी कुछ तो औकात रखो, जो पैसे कमाने के लिए बार बार चंद्रशेखर आजाद काम ना लेना पड़े। और दूसरा कमेंट इन्हें कही है, शाबाश मैडम, ये है तुम्हारा असली काम, चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करके समाज को गुमराह करना। तुम्हारी और तुम्हारे भैयाओं की तो इतनी औकात नहीं जो समाज का भला कर सके। ये अंबेडकरवादियों की भाषा है। हम लोग जब दूसरे लोग कमेंट करते हैं जिन्हें हम मनुवादी कहते हैं, बड़ी कड़ी आलोचना करते हैं कि ये मनुवादी हैं, ये हैं, ये वो हैं। और ये लोग कौन है? क्या ये अंबेडकरवादी नहीं है? क्या ये चंद्रशेखर रावण से जुड़े हुए लोग नहीं है? अगर इनकी भाषा इतनी अमर्यादित है, इतनी घटिया लैंग्वेज यहां पर यूज कर रहे हैं, ये तो मैंने एक दो कमेंट पढ़ के बताए हैं, और ढेर सारे कमेंट आप जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल जो है चंद्रशेखर रावण जी के अंधभक्त लोग करते हैं। अंधभक्त केवल मोदी जी के नहीं है, हिंदू धर्म में ही नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो पैदाइश है ये हिंदू धर्म की ही पैदाइश है, वहीं से चलकर आ रही है, इसलिए वो अपना असर नहीं छोड़ रही है। ये जहां पर भी जाएंगे, जिसके पीछे लगेंगे, इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। भाई आप जो कह रहे हो कि पैसा कमाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, अगर हमारा ध्येय जो है पैसा कमाना ही होता तो आप ये सोचिए कि मैडम जो है एक प्रोमिनेंट एंकर है, लोग उनकी एंकरिंग से इतना प्रभावित हैं कि उन्हें जो है दूर दूर से ऑफर आते हैं कि आप यहां आकर ये कवरेज कीजिए। मेन मीडिया में अगर मैडम जाकर काम करें तो कितना पैसा कमा सकती हैं, ये आप खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन आज तक किसी भी मेन मीडिया के दरवाजे पर अपना जो बायोडाटा है, अपना प्रोफाइल लेकर नहीं गई हैं, सिर्फ इसलिए कि जिस दिन मीडिया के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया, और उससे पहले जब जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी, तभी उन्होंने जो ये निर्णय लिया था कि मैं अपने समाज के लिए ही काम करूंगी। लेकिन समाज के लिए सच्चाई और ईमानदारी से काम करने का नतीजा जो है हमेशा हमारे महापुरुषों ने भी भुगता है और हमें भी भुगतना पड़ रहा है। मैं स्वयं एक एडवोकेट हूं, अगर मैं 24 घंटे अपनी वकालत पर ध्यान दूं तो क्या मैं पैसे नहीं कमा सकता? पैसों
के मामले में अगर आप कहते हैं कि पैसा कमाना है, अगर हम दोनों अपने अपने प्रोफेशन पे ध्यान दें तो पैसे कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत कमा सकते हैं। अपने जमीर को बेच दीजिए, पैसे का ढेर लग जाता है। लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि महाराज थोड़ा सा अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, और अपनी फिक्र ना हो तो कम से कम अपने महापुरुषों की फिक्र जरूर कीजिए, जिनका नाम लेकर, जिनकी तस्वीरें लेकर आप जो आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। कोई ये ना कहे कि ये अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर अनुयायी हैं और ऐसी भाषा है इनकी, ये आपको समझ में आना चाहिए। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है, चाहे सामने से कितनी भी कोई गाली दे रहा हो, कितने भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन कभी भी पलटकर जो है उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं देता, क्योंकि एडवोकेट जय भीम प्रकाश ये जानते हैं कि उनका स्टेटस क्या है और समाज को सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है कृपया करके जिनकी अंधभक्ति कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखिए कि बड़ी मुश्किल से वे सांसद बने हैं, और अगर चंद्रशेखर आजाद जो है सांसद बने हैं तो इससे हमें दुख नहीं हो रहा है, हमें खुशी ही हो रही है कि जो 131 सांसद हैं उनमें से एक चंद्रशेखर आजाद हैं, बाकी के जो लोगों को हम देखते हैं तो कहीं पर भी किसी हाल में नहीं है, वो तो एक नंबर के जो है गुलाम हैं दूसरी पार्टियों के। ये कम से कम जो है अपने मिशन मूवमेंट की बात तो करेंगे, तो हमें क्यों दुख होगा भाई। और चंद्रशेखर आजाद के मुकाबले अगर हम उनको देखें तो संसद में अब तक गुंडे मवाली भी जाते रहे हैं, जब उनको भी स्वीकार करना पड़ता है तो ये तो भाई समाज के लिए जो कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं, हम तो कम से कम इतना संतुष्ट तो हैं। हम क्यों इनसे दुखी होंगे और क्यों इनके खिलाफ कुछ करेंगे। हम तो केवल जो है जो बातें हैं, जो विश्लेषण है, उसको करने का अधिकार तो हमें होना ही चाहिए, ये तो संविधान भी देता है, लेकिन संविधान आपको जो आप कर रहे हैं उसका अधिकार नहीं देता, और जो हम कर रहे हैं उसको पूरा अधिकार देता है। अब जो संविधान हमें अधिकार देता है, आप चाहते हैं कि उस अधिकार को हमसे छीन लें, और जो आप काम कर रहे हैं जिसकी इजाजत आपको संविधान नहीं देता है, आप चाहते हैं कि वो काम आप करते रहें। आप खुद सोचिए कि आप जो है किन महापुरुषों के तले जो है या उनकी विचारधारा के तले आप जो है अपना जीवन जी रहे हैं। तो सोचिए। और कमेंट पढ़ता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है, @राम मूरत 3095। ये कहते हैं, न्यूली इलेक्टेड श्री चंद्रशेखर आजाद इज मोर इंटेलेक्चुअल देन भीम प्रकाश। साहब, अंधभक्ति में तो आप कुछ भी कह जाइए, उसकी तो मैं परवाह नहीं करता, और मैं इस मामले में भी घुसना चाहता कि कौन इंटेलेक्चुअल है कौन नहीं है, लेकिन दोनों लोग जो है जिंदा हैं, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल ना हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा आपके बीच में हमेशा जो आप लोग सोचते हैं कि फेमस होने के लिए नहीं, एक बंद कमरे में बस आप आ जाइए और चंद्रशेखर आजाद जी को बैठा लीजिए, रिक्शा मुझे बैठा लीजिए, और वहां पर जो है जांच कर लीजिए ना आप जो है हु इज मोर इंटेलेक्चुअल, पता लग जाएगा आपको जो है कि इंटेलेक्चुअली क्या होती है। दूसरी बात, जो काम मैं कर रहा हूं उस काम को एक बार जो है आप चंद्रशेखर रावण आजाद जी से जो है करवा कर देखिए। जो मैं काम कर रहा हूं, मैं जिस काम पर 1-1 घंटा 2-2 घंटा बोलता हूं, उस पर केवल 15 मिनट का आप भाषण लीजिए उनसे, केवल 15 मिनट का। और जो काम वो कर रहे हैं उस पर जितना वो बोलते हैं, अगर वो आधा घंटा बोलते हैं तो मैं 2 घंटा बोलने की जो है आपको गारंटी देता हूं। और आपको गारंटी देता हूं कि आप ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो उस 2 घंटे में आप जो है पूरा का पूरा जांच कर लेंगे कि जो आधा घंटा चंद्रशेखर रावण जी बोले और जो मैं आधा घंटा बोला या 1 घंटा बोला, उन्हीं के विषय पर, उनका विषय राजनीति का है, सड़क आंदोलन का है, समाज के लिए उद्धार करने का है, और समाज का उद्धार करने का तो विषय हमारा भी है, लेकिन मार्ग थोड़ा अलग है। हमारा मार्ग है बाबा साहेब का मार्ग, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मार्ग, और उनका मार्ग है राम मनोहर लोहिया जी का मार्ग। क्योंकि सड़क का आंदोलन जो है, जो लगातार आप लोग कहते हैं, वो राम मनोहर लोहिया जी का स्टेटमेंट जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी लगातार पढ़ते रहते हैं आपके बीच में जो है, तो उनका स्टेटमेंट है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आबाद हो जाती है। लेकिन मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर का जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि जब भी सड़कें सुनसान हो जाएं, कि जब भी संसद आवारा हो जाए, तो हर 5 साल में आपको मैंने जो है वोट का अधिकार दिया है।
अपने इस वोट की ताकत से उस संसद का, उस आवारा संसद का आवारापन दूर कर देना। तो इस आवारापन को दूर करने का जो काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया, और मान्यवर कांशीराम जी ने गांव गांव जाकर लोगों को कैडराइज किया, क्योंकि जिस वोट की ताकत को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया, उसी वोट की ताकत से भारत की जनता ने बाबा साहब को चुनाव हरा दिया। यह बात मान्यवर साहब कांशीराम जी अच्छी तरह समझ गए, और वो ये भी समझ गए कि इस वोट की ताकत को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने जो है उस जनता को कैडराइज करने का काम किया। जब तक ये अनुशासित नहीं होंगे कि इन्हें कहां वोट देना चाहिए, इनका इतिहास क्या है, तब तक ये ऐसे ही संसद को आवारा बनाते रहेंगे। तो इसीलिए जो असली काम है, जड़ों में पानी देने का काम, वो हम लोग कर रहे हैं। तो मैं तो हवा हवाई बात नहीं करता हूं, कभी ये भी नहीं कहता हूं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो कह रहा है वो अल्टीमेट है, वो सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, कभी नहीं। हमेशा कहते हैं हम लोग जो है कि हम जो कह रहे हैं उसकी आप जांच कीजिए, जांच तो कीजिए। ये मानने का काम तो मनुवादियों का काम है, मनुवादियों का काम है मानने का। आप अम्बेडकरवादी हो, आपको जो है भगवान बुद्ध का दर्शन दिया है बाबा साहेब ने, और भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप जो है मानकर मेरी शरण में मत चले आना। कि किसी ने कह दिया कि भगवान बुद्ध बहुत अच्छे, बहुत बड़े साधु संत हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, वो भगवान हैं, ईश्वर हैं, ये सब सुनकर मेरी शरण में मत चले आना, बल्कि मेरी शरण में आने से पहले मुझसे अपने सारे संदेह मिटाना, सारे प्रश्न करना। जब सारे प्रश्न करके, सारे संदेह मिटाकर अच्छी तरह से मेरा मार्ग समझ में आ जाए, तब मेरी शरण में आना। और जब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें वो मार्ग बताऊंगा, उस पर चलने का तरीका बताऊंगा, और उस मार्ग पर चलकर तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। तो हम ऐसे महापुरुषों के अनुयायी हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण ये है और जय भीम प्रकाश ये है? तुलना करने का क्या मतलब है भाई? वो राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, हम तो उनको मना नहीं कर रहे हैं कि आप मत कीजिए, या उनको बुरा नहीं कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। हाँ, तरीके पर सवाल उठाना हमारा लाजमी है। हमने सवाल उठाए हैं, कुछ आज तक जवाब नहीं मिला है। अगर जवाब नहीं मिल रहा है और सवाल करने पर पाबंदी आप लगा रहे हैं, तो आप जो है अम्बेडकरवादी नहीं है, आप मनुवादी हैं। क्योंकि मनुवादी लोग जो है सवाल करने पर पाबंदी लगाते हैं। अगर वास्तव में, मैं फिर से अब जो आपको चुनौती दे रहा हूं, जो आपने यहां पर जो कमेंट किया है उसको जो है आप ध्यान से, अपने ही कमेंट को ध्यान से सुनिए। आपको इस कमेंट की जांच करने का पूरा अधिकार है, और बिना जांच किए आपको यह बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो है किससे ज्यादा बुद्धिमान हूं, किससे कम बुद्धिमान हूं, ये मैटर ही नहीं करता। आपके पास जो भी बुद्धिमता है, जो भी बुद्धि है, उसका अपने समाज के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपकी बुद्धि आपकी धरोहर नहीं है, आपके समाज की विरासत है, आपके समाज की धरोहर है, वो आपके समाज की संपत्ति है। उस बुद्धि से अपना भला मत कीजिए, समाज का भला कीजिए। और एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो काम कर रहे हैं, उस काम को बेशक जो है स्लो है, लेकिन गंभीरता बहुत है। आज बहुत से लोग उस काम को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जो ईमानदारी से विश्लेषण करना जानते हैं, जो कुछ हद तक सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके दिमाग पर जो है नाना प्रकार के आवरण नहीं है, वे लोग जो है ये जान रहे हैं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो बात कह रहे हैं, आज से पहले इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बात कही, उसकी सही जो पालना हो रही है, जो सही संदेश दिया जा रहा है, वो केवल और केवल जो है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी दे रहे हैं। तो इस बात को जो है आपको गंभीरता से समझना चाहिए कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है क्या कह रहे हैं और समाज के लिए वो कितना जरूरी है। केवल फेमस हो जाने से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं लगातार जो है प्रोफेसर रतनलाल जी के बारे में उनकी आलोचना भी करता रहा हूं, प्राचार्य जी की आलोचना भी करता रहा हूं, डॉक्टर ऋतु की आलोचना भी करता रहा हूं। मैं जितने भी समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी आलोचना करता रहा हूं। ये मेरा अधिकार है। आलोचना क्यों कर रहा हूं? समाज को आईना दिखाने के लिए, इन लोगों को भी आईना दिखाने के लिए। ये लोग आपके सामने किताबें पढ़ते हैं, पीएचडी की हुई है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उद्धरण देते हैं कि वहां से रेफरेंस लाएंगे, वहां से रेफरेंस लाएंगे। लेकिन एडवोकेट जय भीम प्रकाश को आपने बहुत कम मौकों पर देखा होगा कि कहीं रेफरेंस दिया हो। तो इंटेलेक्चुअलिटी क्या होती है उसको पहचानने का काम कीजिए।
संत कबीर ने आपके सामने कहीं से उदाहरण पेश नहीं किए, कोई रेफरेंस नहीं दिए, कोई वेद पुराण पढ़कर नहीं आए थे उदय, बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे, लेकिन उनकी बातों में मौलिकता थी, इसलिए समाज ने उनको स्वीकार किया। जब आप प्राकृतिक रूप से सच्चाई और ईमानदारी से बात करेंगे, प्राकृतिक बातें होंगी तो आपको समझ में आने ही लगेंगी। लेकिन जब आप केवल किताबों को पढ़ के उनका विश्लेषण करते रहेंगे और उससे आप जब प्रसिद्धि पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि उस प्रसिद्धि के बजाय ये वाला काम करना ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, आपकी जो भाषा है उस पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपकी भाषा आपको बदनाम नहीं कर रही है, बल्कि वो अम्बेडकर राइट मिशन मूवमेंट को बदनाम कर रही है, वो भाई चंद्रशेखर रावण को भी बदनाम कर रही है। इसलिए अगर अंधभक्ति करनी है तो ध्यान से कीजिए। और एक बात कि चंद्रशेखर रावण जी के इशारे पर मुझे अनेकों ग्रुपों से, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया गया है, और यह केवल इसलिए किया गया है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश के जो विश्लेषण होता है, उस विश्लेषण से उन अंधभक्तों को दूर रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उन अंधभक्तों की अंधभक्ति दूर हो जाए, उनकी आंखें खुल जाए और वो सही और गलत की पहचान करने लग जाए। तो इसलिए जो है बड़े ध्यान से, बड़े गौर से अपने नेतृत्व को पहचानिए। केवल एक एमएलए, एक एमपी बनना जो है समाज सुधार का उद्देश्य नहीं है। समाज सुधार का उद्देश्य है कि व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, व्यवस्था को चेंज किया जाए। और बाकी के कमेंट्स मैं आपके सामने अगले वीडियो में पढ़ूंगा। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, लेकिन हंसी आ रही थी कि अभी तक मेरे समाज की क्या हालत है। मैं बाबा साहेब की बात करता हूं, बुद्ध की बात करता हूं, लेकिन बाबा साहेब और बुद्ध से अभी तक समाज का कोई लेना देना नहीं है। अभी तक वही प्रवृत्ति, वही मनोभाव, जहां से बाबा साहेब ने मना किया कि इसको छोड़ दो, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं अभी तो है। तो अगले वीडियो में और कमेंट्स पढ़ेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।